कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन. टुडे वी विल नो द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक में क्या डिफरेंस है आज हम लोग जानेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो द मीनिंग ऑफ सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक इज एन अपेक्स इंस्टीट्यूशन of country's monetary and banking system which develops, regulates, controls the currency and credit in the country with the objective of economic development and economic stability. ओके, तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में क्या डिफरेंस है, ये मैंने बता दूं. पहले तो मैंने बता दिया तुम लोगों को कि सेंट्रल बैंक का मीनिंग क्या होता है. इसके बाद जानना है कमर्शियल बैंक के बारे में. तो सबसे पहले देखो यहाँ पे डिफरेंस मैं बता देता हूँ, इससे क्लियर हो जाएगा, दोनों का मीनिंग भी पता चल जाएगा और दोनों में क्या डिफरेंस है ये जानना है आपको. ठीक है, तो सबसे पहला लाइन लिखता है इट इज द अपेक्स बैंक इन द कंट्री. कंट्री का ये अपेक्स बैंक है, यानी कि यहां पर वाला बैंक है, यानी कि सबसे ऊंचा बैंक, सबसे बड़ा बैंक. यानी कि अपेक्स का मतलब होता है शिखर, उच्च, सबसे ऊंचा. ठीक है, तो इट इज द अपेक्स बैंक इन द कंट्री विच कंट्रोल्स ऑल अदर बैंक्स. और ये एक ऐसा बैंक है कि जितने भी बैंक हमारे कंट्री में उसको ये कंट्रोल करता है. ठीक है, लेकिन इसका जस्ट देखो रिवर्स क्या कहता है, इट इज द पार्ट ऑफ बैंकिंग सिस्टम एंड वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल बैंक. ये जो वर्क करेगा इसके अंडर में वर्क करेगा. सारा कंट्रोल किसका होगा? सेंट्रल बैंक का. तो कमर्शियल बैंक, सॉरी, सारा कंट्रोल होगा किसका? सेंट्रल बैंक का. कमर्शियल बैंक it is a part of banking system. It is a part of banking system. ये बैंकिंग सिस्टम का क्या है? पार्ट है. It is a part of banking system and work under the control of central bank. ये सेंट्रल बैंक के कंट्रोल में वर्क करता है कमर्शियल बैंक. क्लियर? नेक्स्ट, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव, इसका जो मुख्य उद्देश्य है, इज टू ऑपरेट बैंकिंग सिस्टम इन नेशनल इंटरेस्ट. ठीक है, इट डज नॉट वर्क विद प्रॉफिट अर्निंग. प्रॉफिट कहने का मतलब इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो ऑपरेट करना बैंकिंग सिस्टम को. किसको? बैंकिंग सिस्टम को इन नेशनल इंटरेस्ट, यानी कि पूरे देश के हित के लिए हो. किसके हित के लिए हो? देश के हित के लिए हो. ठीक है, इट डज नॉट वर्क विद प्रॉफिट अर्निंग. ठीक है, ओके. नेक्स्ट इसमें कहता है इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट विद बैंकिंग ऑपरेशन. ये जो बैंकिंग ऑपरेशन करता है या बैंकिंग जो भी काम हो रहे हो उसका मोटिव होता है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना. ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या कहता है वो देखेंगे कि लिविंग यूएसए, सिर्फ यूएसए. ठीक है, वेयर 12 बैंक, जहां 12 बैंक जो है आर वर्किंग. यानी कि जितने भी कंट्रीज है ना, एक यूएसए एक ऐसा कंट्री है जहां 12 सेंट्रल बैंक हैं और जितने भी कंट्री हैं सब जगह एक सेंट्रल बैंक है. और हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है जानते हैं आप लोग? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हर एक कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होता है. ठीक है, जैसे कि हमारे कंट्री में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसी तरह यूएसए में पूरे 12 सेंट्रल बैंक है. आप ये पता कर सकते हैं कि कितना डेवलप होगा वो बैंक. ठीक है, वो कंट्री कितना डेवलप होगा जहां 12 सेंट्रल बैंक है. ठीक है, ओके. अब देखिए यहां कहता है कि दीज बैंक्स आर बेसिकली बैंक्स ऑफ शेयर होल्डर्स, या यहां लिख सकते हैं अ कंट्री हैज नंबर ऑफ कमर्शियल बैंक. लेकिन हर एक कंट्री में तो एक सेंट्रल बैंक होता है, लेकिन कमर्शियल बैंक कितने होते हैं? बहुत सारे कमर्शियल बैंक होते हैं. सेंट्रल बैंक एक, कमर्शियल बैंक नंबर ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन अ कंट्री. ठीक है, आगे नेक्स्ट. यूएसए को छोड़कर जहां 12 सेंट्रल बैंक हैं, every country has only one central bank. Clear? Okay. These banks are basically banks of shareholder. It may or may not to state owned. ये तो कह रहा है कि जनरली जो है ये जो बैंक होता है कमर्शियल बैंक, वो किसका बैंक होता है? शेयर होल्डर्स का बैंक होता है, पब्लिक का बैंक होता है. लेकिन ये किसका बैंक होता है? गवर्नमेंट का बैंक होता है. यहाँ लिखा भी होगा इट इज, हाँ, सबऑर्डिनेट टू द गवर्नमेंट. ये क्या है? सबऑर्डिनेट है, गवर्नमेंट का एक सहायक है ये. ठीक है, यानी बैंकों का बैंक है प्लस सरकार का भी बैंक है. ये किसका? सरकार का भी बैंक है. इट डायरेक्टली डील्स विद जनरल पब्लिक. ये क्या करता है? जनरल पब्लिक से डील्स करता है, लेकिन ये गवर्नमेंट का बैंक है. यहां लिखा है मैंने इट इज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट. ये बैंक का गवर्नमेंट. इसका 6 पॉइंट ये है, इसका 6 पॉइंट ये है. यहां देखिएगा
इट इज़ बैंकर टू द गवर्नमेंट, ये सरकार का बैंक होता है लेकिन इट इज़ अ बैंकर टू द पब्लिक, ये पब्लिक का बैंक होता है। नेक्स्ट पॉइंट मेरा देखेंगे आप लोग, इट हैज़ मोनोपोली राइट ऑफ इशूइंग नोट, नोट इशू करने का मोनोपोली राइट होता है किसको? सेंट्रल बैंक को। हर एक देश का जो रिजर्व बैंक होता है या सेंट्रल बैंक जो होता है, जो हमारे कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, RBI, उसको नोट इशू का राइट होता है, मोनोपोली राइट है, नोट वही इशू कर सकता है। लेकिन यहाँ कहता है इट कैन नॉट इशू नोट्स, लेकिन कमर्शियल बैंक नोट इशू नहीं कर सकता है। क्लियर? नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, नेक्स्ट इसके बाद, इट इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट। ओ, ये अंतिम ऋणदाता होता है। जब बैंकों का पोजीशन बहुत खराब होता है तो लास्ट में बैंकों का लोन प्रोवाइड करता है, तो वो कौन प्रोवाइड करता है? सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो कहा गया इट इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट। ठीक है, एंड प्रोवाइड्स फैसिलिटी टू कमर्शियल बैंक फॉर इनकैशमेंट ऑफ बिल। नहीं है कमर्शियल बैंक के पास पैसा, सारा पैसा उसने लगा दिया था, लोन दे दिया था, क्योंकि ये इसके कंट्रोल में काम करता है, इसके अंडर में काम करता है। तो जब अंतिम ऋणदाता, यानी कहने का बाद अंतिम ऋणदाता ये सेंट्रल बैंक होता है। बैंकों को अगर कोऑपरेट करता है तो वो कौन करता है? सेंट्रल बैंक करता है। ठीक है, तो जिससे वो अपने बैंक को बिल को इनकैशमेंट करवाता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल बैंक। कौन? कमर्शियल बैंक। डिफरेंट कमर्शियल बैंक, इट कैन नॉट इशू नोट्स, मैंने बता दिया। इट एक्ट्स लाइक अ कस्टमर टू सेंट्रल बैंक। ठीक है, इट एक्ट्स लाइक अ कस्टमर टू सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का ये जस्ट लाइक कस्टमर है, क्योंकि ये बैंकों का बैंक होता है। कौन? सेंट्रल बैंक। तो बैंक इसका कस्टमर हो रहा है सेंट्रल बैंक का, इसलिए ये पॉइंट लिखा हुआ है इट एक्ट्स लाइक अ कस्टमर टू सेंट्रल बैंक। 9 में, इट हैज़ नो कंपटीशन विद कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक से इसका कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन बहुत सारे कमर्शियल बैंक होते हैं, उनका एक दूसरे से कंपटीशन होता है। दिखता है ना, डिफरेंट कमर्शियल बैंक कम्पीट विद ईच अदर। एक कंट्री में बहुत सारे कमर्शियल बैंक हैं जो एक दूसरे को कम्पीट करते हैं। बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रहा है उधर। हाँ, नेक्स्ट, इट इज़ द कस्टडियन ऑफ अ कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज। हाँ, कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज जो होता है, जो करेंसी का जो एक्सचेंज होता है उसका कस्टडियन है। फॉरेन करेंसी जो होता है, या कह सकते हैं कि इट इज़ द कस्टडियन ऑफ अ कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज। लेकिन यहाँ पे कहता है इट कैन डील विद फॉरेन एक्सचेंज ऑन द परमिशन ऑफ सेंट्रल बैंक। जब इसको परमिशन देगा तो उसमें ये डील करेगा। तो ये मैंने दोनों के बीच डिफरेंस बताया, बहुत ही सिंपल तरीके से बता भी दिया। बहुत ही सिंपल है, इसको 2 से 3 बार पढ़ जाओगे ना, 100% एग्जाम में लिख दोगे। दोनों का डिफरेंस, मीनिंग पूछेगा मीनिंग लिखना, इसका मीनिंग लिखना तो इसके बारे में लिखना। ठीक है, इसका क्या फंक्शन है ये भी क्लियर हो रहा है यहाँ पे, इसका क्या फंक्शन है ये भी क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो बस इस वीडियो में इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट टॉपिक। ओके, बाय, थैंक यू।